जो कांग्रेस ने अस्पताल दिया वो अस्पताल खंडहर हो रहा है और इस देश की सरकार कहती है कि मैं इस देश को खुशहाली देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया था। कांग्रेस ने गांव-गांव बिजलीकरण करके आपको उजाला की तरफ ले जाने का काम किया था। कांग्रेस ने आपको निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया था, दवा देने का काम किया था। इसलिए मैं चाहता हूँ आप कांग्रेस के साथ आए। अरे मेरे नौजवान साथियों, अरे मेरे बुजुर्गों, आप लोगों को पता है यह देश नंगे और भूखे भारत के रूप में जाना जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन यह देश के नौजवानों की मेहनत है, इस देश के गरीबों की मेहनत है, जिन्होंने अपने खून और पसीना को एक करके हिंदुस्तान के नौजवानों ने मंगल ग्रह पे अपना पताका फहराने का काम किया, तिरंगा फहराने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। और गायक कलाकार हमारे और आपके बीच में हैं, या आपके लोगों फिर भी गीत के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, एक बात कहूंगा, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब इस देश में कंप्यूटर को लाने का काम किया तो बीजेपी के लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक इस बात के लिए आंदोलन किया कि इस देश का नौजवान, इस देश का गरीब, इस देश का बुनकर, इस देश का दलित जब कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया के मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेगा तो वो हमारी बात नहीं मानेगा। संविधान की आवश्यकता इस देश में क्यों है? क्योंकि इस देश में जब मनुवाद की स्थापना थी तो उस समय एक आदेश हुआ करता था, एक कानून हुआ करता था। अगर वही अपराध कोई चमार का लड़का करता है, वही अपराध कोई पटेल का लड़का करता है, वही अपराध यदि कोई कुशवाहा का लड़का करता है, वही अपराध यदि कोई यादव का लड़का करता है, वही अपराध कोई राजभर का लड़का करता है, चौहान का लड़का करता है, तो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, और उसी कानून में यह भी था कि अगर कोई वही अपराध ब्राह्मण करता है तो उसको सर मुड़वा करके, चूना लगवा करके दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में छोड़ दिया जाए। इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। मेरे नौजवान साथियों, मैं एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, और आज जिनका जन्मदिन है, रविदास जी को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आपको संविधान की तरफ ले जाना चाहता। आए मेरे नौजवान साथियों, संविधान की रक्षा हमारे बच्चों की तकदीर की रक्षा है, हमारे तरक्की का रास्ता है, हमारे और आपके खुशहाली का रास्ता है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए करो और मरो का नारा देना है। आए मेरे नौजवान साथियों, आपसे अपील करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि आप लोग